जो कम इल्म मुल्ला हो या कम इल्म मुकर्रर हो, कच्ची पक्की रोटी वाला, आवाज अच्छी हो, उसने वाह वाह और हा हा के लिए अपनी गुफ्तगू करनी होती है। ये दोनों तरफ से होती है और उसको लोग इशू बना लेते हैं। दरअसल के आलिम की गुफ्तगू पर ध्यान और इत्माद होना चाहिए। तो वो वाह वाह और हा हा के जरिए फिर उसी को लोग कहते हैं कि ये मजहबी लिहाज से, दरअसल के अकीदे की बात नहीं होती, दरअसल के वो इल्मी लिहाज से बात नहीं होती, वो अपने भी अकीदे के बरक्स होता है। अल्लामा साहब कह रहे हैं, एक तो वो कह रहे हैं अनपढ़ किस्म के लोग। मैंने इसलिए कहा अनपढ़ फतवा नहीं दिया करता, फतवा जो है वो पढ़ा लिखा दिया करता है। जब मैंने पहले भी कहा फतवा हमेशा मुफ्ती दिया करता है, गैर मुफ्ती फतवा नहीं दिया करता जी। और गैर मुफ्ती की बात के ऊपर एतमाद भी नहीं करना चाहिए। ये मेरे पास सारे फतावाजात इस वक्त, ये मेरी किताब है, इसके अंदर वो तमाम फतावाजात मौजूद हैं। अहले सुन्नत वल जमात, अकाबिरीन उलमाए देवबंद, उलमाए बरेली, उलमाए आले हदीस, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश के 1100 से के करीब हजरात मुफ्तियान किराम हैं जिन्होंने आले तशय्यो के खिलाफ कुफर का फतवा दिया है और उसकी वजूहात फिर उसके अंदर तफसीलात हैं। बेगैरत देवबंदी है कि जो इन सब से गंदा है लेकिन फिर भी सुन्नी कहलाता है। इन दोनों फिरकों से गंदा है। क्यों? इसलिए तो शिया तबर्रा करता है तो सहाबा पे करता है ना, तो देवबंदी किस पे तबर्रा करता है? हुजूर पर। हुजूर बड़े हैं या सहाबा? हुजूर। तो जो हुजूर का गुस्ताख हो उसकी पलीती सहाबा के गुस्ताख की पलीती से भी बड़ी होगी ना। इसलिए दर्जे में ये दोनों काफिर हैं, लेकिन बड़ा काफिर देवबंदी है। क्यों? कि वो नबी करीम अलैहिस्सलाम का गुस्ताख है। और किसी सुन्नी के दिल में अगर ये नरमी हो कि गुस्ताख मुसलमान रह जाता है तो वो बेईमान है, वो अहले सुन्नत जमात से खारिज है, क्योंकि हमारे उलमा ने ये मसला लिख दिया। मैं अपनी जुबान से जो कह रहा हूं तो आप ये ना कहेंगे बड़ी ज्यादती करता है ना। 500 उलमाए हिंद ने तस्रीह कर दी, अजमाल उलमाउ अला अन्ना शातिमन नबिय्ये अल मुतनक्किस लहू काफिरुन वल वईद जारिन अलैहि बिअज़ाबिल्लाह तआला व हुक्मुहु इंदल उम्मति अल कत्ल वमन शक्का फी कुफ्रिही फकद कफर। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनकीस करे, तौहीन करे, उम्मत के उलमा का इजमा है कि वो काफिर है, वाजिबुल कत्ल है। और जो उसके कुफ्र में शक करे, शक करने वाला भी। आपने मौलाना फजलुर रहमान का नाम लिया है। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद गिरामी कदर हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब का फतवा पेश कर देता हूं। उन्होंने भी फतवा दिया हुआ है। कोई अगर फतवा दिया हुआ है तो फजलुर रहमान साहब साजिद नकवी साहब के पीछे नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? कभी नहीं पढ़ी उन्होंने। कभी नकवी के पीछे कभी नहीं पढ़ी उन्होंने। कोयटे में नबी के पीछे कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नमाज नहीं पढ़ी। का तो मुझे खुद याद है। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज तक साजिद नकवी के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। कि जो ये मुख्तलिफ मसलक है ना, आप हसन साहब यकीन करें ये दिल से जो है ये एक दूसरे को मुसलमान नहीं समझते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुनाफिकत का हाल ये है कि हम मीडिया पर आते हैं तो हमारे दरमियान में मोहब्बत की बात होती है, हमारे दरमियान में खुद की बात होती है। जब हम मीडिया के सामने से हट जाते हैं, हमारा चेहरा आवाम के सामने जाता है तो फिर माहौल इतना बदल जाता है कि फतवे लगना शुरू हो जाते हैं।